विवाह शैल जही। भोले बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम से कि स्वामी ये तो हमारा धर्म है कि माते पिता गुरु प्रभु के बानी। माते पिता गुरु प्रभु की बानी। पिता गुरु प्रभु की बानी। बिना विचारे करिए शुभ जाने। बिना विचारो करे शुभ जाने। माते पिता गुरु प्रभु की बानी। माते पिता गुरु प्रभु की बानी। सेवक स्वामी सखा से पी के। सेवक स्वामी सखा पी नित्य प्रति सब विधि तुलसी के। एक ही बार में भोले बाबा ने सब कुछ कह दिया। बाबा कहते हैं कि सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा। हे बाबा भोलेनाथ कहते हैं हे प्रभु श्री राम सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा। आपके वचनों को हम श्रवण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा धर्म है। सेवक स्वामी सखा से पी के, ये सेवक का धर्म है कि स्वामी के वचनों को श्रवण करें। राम जी ने कहा नाना बाबा हमारे वचनों को श्रवण ना करो। बोले फिर? बोले हमारे वचनों को हृदय मान्य करो। क्यों करो? क्योंकि हमारे वचनों को हृदय मान्य इसलिए करो क्योंकि आपकी जटाओं से बह रही हैं गंगा जी, और आपने कहीं हमारे वचनों को भी सिर पर रख लिया तो गंगा के साथ हमारे वचन भी ना बह जाएं। बोलो राधे राधे। बैठी रहे सभी माताएं बहनें, बीच में उठ के ना जाया करो। घर का काम तो लगा ही रहता है। ये 9 दिन जो मिले हैं कम से कम इनमें ही गृह कार्यों को छोड़कर घर से निर्वृत्त होकर शांति के साथ 3 घंटे बैठकर भगवान की कथा सुना करो। और जिनको उठ के जाना पड़ता है कृपया वो पीछे बैठा करें। बोलो राधे राधे। तो कहा बोले सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा। आपके वचनों को हम श्रवण करते हैं। राम जी कहते नाना हमारे वचनों को श्रवण नहीं हृदय मान्य करो, क्योंकि बाबा मुझे लगता है आपको भूलने की ज्यादा बीमारी है, इसलिए आप हमारे वचनों को हृदय मान्य करो। एक तरफ बाबा भाव बताते हैं, राम जी कहते हैं कि 2 परिवारों का जो मिलन होता है उसे सिर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिर पर तो हम जीवन भर बोझा ढोते रहते हैं। हम लोग कहते ना इतना भार है सिर पर के कुछ मत पूछो। तो 2 परिवारों का जो मिलन होता है वो मिलन तो प्यारे हृदय से होता है। तो हृदय मान्य करो, वचनों को श्रवण ना करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। राम जी कह के चले गए, अंतर ध्यान प्रभु हो गए। यहाँ पर भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी। बोलो प्रेम से राधे राधे। राजा हिमांचल को पता चला कि हमारी पुत्री का विवाह तय हो गया, खूब तैयारी चल रही है। पर बाबा भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा है और कहा जाओ पार्वती पही जाहे तुम प्रेम परीक्षा ले हो। पार्वती जी के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लेके आओ। प्यारे सज्जनों, कथा कहती है कि जिस विवाह के लिए स्वयं भगवान ने कहा हो कि जाए विवाह शैल जही यही मोह मांगे देहु,
जिस कार्य के लिए हम लोगों से भगवान कहें और वही कार्य में अगर हमें संशय रहे, जिसका मतलब कि हम भगवान को अपनी नजरों में छोटा समझ रहे हैं। तो जो बाबा भोलेनाथ राम जी की हर बात मानते हैं, और आज राम जी ने कहा कि पार्वती जी के साथ तुम विवाह कर लो, तो आज वही भोले बाबा को क्या राम जी के वचनों पर विश्वास नहीं है? क्यों सप्त ऋषियों को भेजा कि प्रेम की परीक्षा लेके आओ? तो भोले बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि पार्वती बन के आई है, पर पिछले जन्म में तो ये सती थी। तो सती से मैंने बार बार कहा था, देवी तुम विश्वास कर लो कि हमारे भगवान राम हैं, पर बिना परीक्षा लिए सती ने राम को भगवान नहीं माना, तो मैं कैसे बिना परीक्षा लिए सती को मतलब पार्वती को अपनी पत्नी बना लूं? बोलो प्रेम से राधे राधे। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्त ऋषि गए हैं, मानो ऐसे ज्ञात होता है जैसे साक्षात मूर्तिमान तपस्या ही हो रही हो। खूब समझाया, देवी भोले बाबा के साथ विवाह करके तुम्हें मिलेगा क्या? अरे भोले बाबा तो जिनका ना घर ना कोई द्वार, ना कुछ भोजन की व्यवस्था, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, जिनके ना माता ना पिता, नरमुंडों की माला पहनने वाले। अरे हमसे कह दिया होता, कितने बर संसार में हैं, किसी बर को ढूंढ कर तुम्हारा विवाह करा देते। पर माता पार्वती जी के मुख से तो एक ही वचन निकले हैं कि अगर विवाह करूंगी तो बाबा भोलेनाथ के साथ, नहीं तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। क्योंकि एक जन्म से नहीं, जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, जन्म रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु नाथा रहु कुमारी, बरहु शंभु नाथा रहु कुमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। माता पार्वती जी कहती एक जन्म से नहीं, जन्मों कोटि करोड़ों जन्मों से एक ही लगन लगी है कि बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी। विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ, नहीं तो कुमारी रहूंगी, मुझे विवाह ही नहीं करना। इस अटल प्रेम को जब सप्त ऋषियों ने देखा, प्रसन्न हो गए, परीक्षा लेके आए हैं, भोले बाबा को सब बात सुनाई, विवाह की तैयारी होने लगी। बस 15 मिनट और आप लोग बैठे, विवाह करके सुनकर ही जाएं। प्यारी माताओं, बीच में उठ के ना जाया करो, बोलो राधे राधे। विवाह की तैयारी होने लगी कि भोले बाबा की समाधि लग गई। उसी समय एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था, उसने देवताओं को इतना परेशान कर दिया कि देवता अपने लोकों में नहीं रह पा रहे थे। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज इस राक्षस की कब मृत्यु होगी? का जब भगवान शंकर के यहाँ कोई पुत्र का जन्म होगा, उस पुत्र के हाथों इस ताड़कासुर की मृत्यु होगी। अब बोले भोले बाबा तो समाधि में बैठे, अब कैसे ताड़कासुर मरे, कहाँ से पुत्र हो, जब विवाह हो तब तो ताड़कासुर की मृत्यु हो। बोलो राधे राधे। तो एक साथ देवता मिलकर गए हैं, कामदेव को भेजा है। कामदेव को 2 घड़ी का समय लगा भगवान शंकर के पास पहुंचने का। 2 घड़ी में सारी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई प्यारे। पर भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। तो कामदेव ने 5 बाणों का संहार करके जब शिव के ऊपर बाण चलाया है, तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुला। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जले छारा। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला,
कामदेव जल के छार छार हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई, बाबा आप तो संसार को सुहाग देते हो, आपने तो हमारे सुहाग को ही उजाड़ दिया, हमारे पति हमें वापस करो। तो भोले बाबा कहते जो राम के भजन में जो बाधक बनते हैं उनका यही हाल होता जो कामदेव का हुआ। बोलो राधे राधे। इसलिए कोई भजन कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो तो बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। भोले बाबा कहते तुम्हारे पति कामदेव अनंग होंगे, बिना किसी अंग के। प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में कामदेव वास करता है, तभी तो कथा सुनने के लिए बैठे हैं कि घर से मन बनाया कि कथा सुनेंगे, यहाँ 1-2 घंटे बैठे हो, बीच में उठ के चले जाते, मतलब काम हमें सता रहा है। अभी घर में सोचते अभी भोजन बनने पर, झाड़ू लगने पर, ये काम होना, फिर वो अब कथा में मन नहीं लग रहा। क्यों? बोले काम हमारे शरीर में चल रहा है, हमारे खून में रक्त में काम दौड़ रहा है। पर जो काम को त्याग दे वही राम की कथा को सुन पाता है। बोलो राधे राधे। कहा रति ने कहा सशरीर हमारे पति कब मिलेंगे? तो राम जी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पति कामदेव तुम्हें जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के तनय प्रदुम्न के रूप में तुम्हारे पति कामदेव तुम्हें प्राप्त होंगे। रति को वरदान दिया। देवता एक साथ भोले बाबा के पास गए और देवता कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से शिव की समाधि ना लग जाए। सो अलग अलग जयकारा लगा रहे हैं। बोलो विश्वनाथ की जय, बोलो देवों के देव महादेव की जय, बोलो भूत भावन भगवान की जय। अलग अलग होके प्रसन्नता कर रहे देवता। अच्छा देवता ये नहीं कह रहे हैं कि भोले बाबा हम ताड़कासुर से परेशान हैं तो विवाह करा लो। देवताओं की चतुराई को देखें। देवता कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव। देवता कहते जैसी विनती तुमसे राम जी ने की है वैसी विनती भोले बाबा हम आपसे कर रहे हैं। कैसी? कि सकल सुरहि के हृदय उस बोले शंकर परम उछाहु, बोले निज नैनन देखा चहु नाथ तुम्हारो विवाह। ये नहीं कह रहे कि ताड़कासुर से परेशान है तो विवाह करा लो। क्या कह रहे? बहुत दिन हो गए सो किसी का विवाह नहीं देखा है, इसलिए आप अपना विवाह भोले बाबा करा लो। भोले बाबा कहते ठीक है तैयारी करो विवाह की। देवता विवाह की तैयारी करने लगे। राजा हिमांचल को खबर दी। सुंदर एक लगुन पत्रिका लिखी गई। वो लगुन पत्रिका ब्रह्मा को दी है। आज ब्रह्मा जिस लगुन पत्रिका को सबको बाँच के सुना रहे हैं। लगन बाँची आज सब ही सुनाई, लगन बाँची आज सब ही सुनाई। ताली से बात करो, भोले बाबा की लगन बाँची जा रही है। हाँ लगन बाँची आज सब ही सुनाई, लगन बाँची आज सब ही सुनाई। लगन बाँची आज सब ही सुनाई। लगन बाँची आज सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाय, हर से मुनि सब सुर समुदाय। लगुन पत्रिका सुंदर बाँच के सुनाई। तो लगुन बाँच आज सबई सुनाई। हर से मुनि, मुनि हर्षित हो गए। सुर कहे तो देवता, समुदाय संतों का समुदाय सब प्रसन्न हो गए। भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी। भोले बाबा ने सब देवताओं से कह दिया जाओ तैयारी करो। देवता विवाह की तैयारी करने लगे। भोले बाबा बैठे एक वक्त वृक्ष के नीचे बड़े शांत स्वभाव से। देवताओं ने कहा भोले बाबा आपने तो विवाह की बात तो कह दी कि जाओ विवाह की तैयारी करो, पर जब तक दूल्हा के घर में तैयारी ना हो तब तक बाराती कैसे तैयारी कर ले? भाई घर में भी तो कुछ होना चाहिए जब तो विवाह हो।
भोले बाबा कहते ये तो सत्य बात है कि घर में कुछ हो तभी विवाह हो। भाई घर में अगर कुछ भोजन के लिए कुछ व्यवस्था पैसे कुछ भी नहीं है तो कैसे विवाह हो। भोले बाबा कहते बात तो बड़ी अच्छी कही कि घर में कुछ हो तब विवाह हो, पर भोले बाबा कहते जिसके यहाँ घर ही ना हो उसको क्या हो। भाई जिसके यहाँ घर ही नहीं है वो व्यवस्था क्या करे। हमारे यहाँ घर ही नहीं है तो हम क्या व्यवस्था करें। तो कहते हैं भोले बाबा से देवता बोले महाराज भोले बाबा जब विवाह होता है तो दूल्हा सुंदर श्रृंगार करके जाता, सुंदर सूट पहन के अश्व पर बैठकर घोड़े पे बैठ के सुंदर कटार पहन के सुंदर व्यवस्था के साथ दूल्हा तैयारी करके जाता है। भोले बाबा कहते देवताओं से तो तुम अपनी तैयारी करो, बस हमें बताते जाना। नारद जी से कहा ये बताना कि दूल्हा क्या क्या तैयारी करता है, ये सब हमारे गणों को बता दो, क्योंकि अगर तुम देवता हमारी तैयारी करोगे तो तुम्हारी तैयार करना हमें मन को भाएगा नहीं, क्योंकि जैसे हम और वैसे हमारे गण। तो जैसे भाई व्यक्ति उसी प्रकार की तैयार अगर करने वाला मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता। तो भोले बाबा ने आज्ञा दी है किनके लिए, देवता तो तैयारी करने के लिए अपने अपने चले गए। कैलाश पर्वत पर 3 जन बैठे हैं, भोले बाबा, नंदी और भृंगी। नंदी भृंगी से भोले बाबा ने कहा बोले नंदी भृंगी तुम ही हमारी तैयारी करो। सो नंदी और भृंगी दोनों भोले बाबा को तैयार करने में लग गए। सिपाही शंभु गए करही सिंगारा, सिपाही शंभु करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मोरी समारा, जटा मुकुट आही